गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी कैसे कहते किसे हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं। हमारी इंडिया जो है एक डाइवर्सिटी कंट्री है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेज हैं। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे डिफरेंसेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं, हर स्टेट का अपना एक अलग फूड होता है फेमस। डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स हैं हम लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स हैं हमारे। ये क्या है, हमारे में डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, एक तरह से चेंजेस हैं। कोई किसी तरह का खाना पसंद करता है, कोई किसी तरह की स्टोरी पसंद करता है, कोई किसी तरह के क्लोथ को पसंद करता है, कोई किसी तरह के गेम्स को पसंद करता है। सब लोगों के अलग अलग। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे आसपास होती हैं। सब चीज़ें चेंजेस, ये डिफरेंसेस हमारे आसपास ही होते हैं, है ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये कुछ पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं ये, है ना। इनके बारे में देख लेना। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉ द फिगर अबव। ये जो है 3 बच्चों ने ड्रॉ किए हैं पिक्चर्स। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आप भी इस खाली बॉक्स में एक पिक्चर बना लेना अपनी। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर। उसके बाद हमें देखना है ये हमारे जो हमने तीनों पिक्चर्स हैं और हमारी पिक्चर्स हैं, उसमें क्या क्या एक तरह से सिमिलर है, क्या वो सिमिलर है भी या नहीं है ना, वो देखना है हमें। द चांस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी ड्राइंग कैसे उन तीनों पिक्चर्स से डिफरेंट है। विच यू कैन सी, आप देखोगे, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। क्या देखोगे आप कि हमारी पिक्चर्स भी उन तीनों से अलग है। क्यों? दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्यों? क्योंकि हमारा सबके ड्राइंग बनाने की जो स्टाइल है वो एक डिफरेंट है ना। सबका स्टाइल अलग होता है ड्राइंग बनाने का। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। ये कह रहा है जैसे हमारी ये पिक्चर्स अलग अलग हुई, ऐसे ही क्या है हमारा बोलने का तरीका भी, लैंग्वेजेस जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, कल्चरल बैकग्राउंड हमारे अलग अलग होंगे, रिलीजियस हमारे अलग अलग होंगे। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी। एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, जैसे हमारी ये पिक्चर्स अलग थी ऐसे आप क्लास में भी देखते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स के स्टूडेंट होते हैं ना, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड अलग होता है, सबके पेरेंट्स अलग अलग बढ़ते हैं, सबके क्लोथिंग स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो ऐसे ये सब चीज़ें डाइवर्सिटीज़ हैं। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। ये कह रहा है ये कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है मैं अपने बारे में। जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो किस तरह के मतलब वेयरिंग ड्रेस पहनेंगे हम। एट होम आई स्पीक इन, हम घर पे जो है किस तरह बात करते हैं, है ना। माई फेवरेट स्पोर्ट्स, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आप किस तरह की बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसमें फिल कर लेनी है। नाउ आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने टीचर्स की हेल्प से चेक करना है क्या, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, कि कितने बच्चों के आंसर जो हैं सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, और क्या आपकी मतलब किसी से मैच करती है, जो आपने आंसर दिए हैं क्या वो ये दूसरे बच्चे से मैच करते हैं। प्रोबेबली नोट, शायद नहीं करते होंगे, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर। लेकिन क्या होगा, कुछ जो आंसर होंगे वो सिमिलर भी होंगे, है ना। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक्स, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को मतलब एक तरह से बुक को रीड करना पसंद है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, कि आपके जो क्लास में लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे वो कितनी मतलब कैसी हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज हैं, उसका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। इससे आपको पता चल जाएगी जो आपके क्लासमेट हैं, आपके क्लास में पढ़ने वाले साथ वाले बच्चे हैं, वो आपसे कितना सेम है, मतलब सिमिलर हैं। एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और कितने बच्चे आपसे डिफरेंट है, अलग तरह के हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना। डू यू थिंक, आप सोचते होंगे इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड बनाना ईजी है, कैसे। विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है।
आप क्लास में देखते हैं ना, मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, तो आपकी फ्रेंडशिप किससे होगी? 1 या 2 से। क्यों? क्योंकि वो आप जैसे हैं। और से नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, उसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एंड थिंक अबाउट दिस, और सोचेंगे फिर, ठीक है, इसके बारे में। आई हैड मीन्ड इट एज ए जोक, वो कह रहा मुझे भी जोक लगी थी ये। ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग बॉय, ये किसकी स्टोरी है? एक स्मॉल रैग बॉय। रैग बॉय कहते हैं एक तरह से गरीब बच्चा, कोई जिसने फटे से कपड़े पहन रखे हों, है ना। Who sold न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेचता था, एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, कहाँ पे? जनपथ क्रॉसिंग पे, जो बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन था। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है ना, इसकी स्टोरी है ये। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। अब ये बच्चा कह रहा है, दूसरा जो साइकिल पर है, क्या कह रहा है ये? कि वो रोज़ उसे देखता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास, जब भी वो साइकिल लेके वहाँ से निकलता था, उसे देखता होगा। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, क्या बेचता था वो? इंग्लिश पेपर। एंड स्क्रीमिंग, और उसे हिलाते हुए, आप देखते हैं ना, हिलाते हुए बोलते हैं, बसों में बेचते रहते हैं, तो ऐसे ही वो हिलाते हुए। आउट द इवनिंग हेडलाइंस, और उसकी जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की, उन्हें मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, हिंदी और इंग्लिश वर्ड को मिक्स करके वो बोलता था। उसे बेचना है तो उसकी हेडलाइन को बोल बोल के उसे बेचता था न्यूज़पेपर को। दिस टाइम आई स्टॉप, एक दिन क्या हुआ? आई स्टॉप बाय द पॉइंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर। एक दिन वो साइकिल वाला रुकता है और उससे पूछता है कि क्या आपके पास हिंदी पेपर है? हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर कहता है हिंदी न्यूज़पेपर। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्स, वो पूछता है कि आप हिंदी जानते हो? तो साइकिल वाला बच्चा क्या कहता है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। यस, हाँ मैं जानता हूँ, और उसे पेड मतलब एक तरह से उसके पेमेंट कर देता है, पैसे दे देता है। वाई व्हाट डिड यू थिंक, वो कहता है क्यों, आपको क्या लगता है? उससे पूछता है। ही पॉज बट यू सो अंग्रेज, ही सेड, वो कहता है उससे कि आप तो कुछ कुछ अंग्रेज से लगते हो, है ना। वो अंग्रेज जैसा होगा तो उसने सोचा वो अंग्रेज होगा, इसे इंग्लिश आती होगी, बस हिंदी नहीं आती होगी। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, वो उससे कहता है हाँ क्या तुम हिंदी को रीड कर सकते हो, एक तरह से मतलब पढ़ सकते हो हिंदी भी? ऑफ कोर्स आई कैन, वो कहता है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। आई सेड, वो कहता है दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशनेसली आई कैन स्पीक, क्या कहता है वो? आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशनली आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और लिख भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, और क्या कहता है वो? कि हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट था जब मैं स्कूल में स्टडी करता था, पढ़ता था। अब वो बच्चा कहता है, जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, सब्जेक्ट, उसे पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या होता है ना, पता नहीं था उसे। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा उससे, सब्जेक्ट, हाउ कुड एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब वो ये साइकिल वाला बच्चा सोचने लगता है, क्या मैं इसे मतलब एक तरह से एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये कभी स्कूल तो गया नहीं होगा। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंजेस, इतने वो उसे बताता है, इतने क्या हो गया? लाइट जो है चेंज हो गई, मतलब ग्रीन लाइट हो गई होगी। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रो 100-fold and I let myself be paused along with the rest of the traffic। जब लाइट चेंज हो गई तो वो अपना ट्रैफिक के साथ आगे निकल गया, है ना, रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक के साथ आगे आगे बढ़ने लगा वो, फिर चला गया आगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट उस पर। द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, फिर वो मिल जाता है उसे, स्माइलिंग, अब वो हंसता है, उसे देख के स्माइल करता है, एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। भैया, अब क्या कहता है वो उससे? भैया लो नेक्स्ट डे ये हिंदी पेपर ले लो अब, है ना। ही सेड, आपका अखबार, क्या कहता है वो हिंदी में उससे? लीजिए आपका अखबार। अब बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब फिर पकड़ लेता है वो न्यूज़पेपर जो सेल करता है कि भैया अब ये बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्टैंड ऑन हिज टंग, क्या कहता है वो उससे? वो कहने लगा, उसे जो है अजीब सा लग रहा था उस बच्चे के ऊपर इंग्लिश का वर्ड, जैसे वो सब्जेक्ट कह रहा था तो उसे अजीब सा लगा कि सब्जेक्ट पूछ रहा है बच्चा। इट साउंड लाइक इट अदर मीनिंग इन इंग्लिश, वो सोचने लगा शायद इसने पता नहीं क्या मीनिंग सोच रखा हो सब्जेक्ट का, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, है ना। उस बच्चे ने पता नहीं क्या सोच रखा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता होगा। वो कहता है ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। उसने क्या कहा
कि हाँ ये कोई मतलब एक तरह से पढ़ाई से स्टडी से संबंधित होगा सब्जेक्ट वर्ड जो है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, फिर नेक्स्ट डे रेड लाइट मतलब बंद हो जाती है और वो फिर चला जाता है। आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, अब उससे पूछता है कि मतलब तुम आज तक स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो, इस तरह से पूछता है साइकिल वाला। और नेवर ही आंसर्ड, आंसर दे देता है। एंड ही एडेड प्राउडली, वो बड़े प्राउडली बताता है, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, वो मतलब साइकिल के बारे में उसे इशारे करते हुए कहता है कि जब मैं इतना ऊंचा था, जब से मैंने मतलब ये वर्क कर रहा हूँ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, कैसे, साइकिल की सीट के बराबर में हाथ करते हुए कहता है वो उससे कि जब मैं इतना बड़ा था तो जब से मैं न्यूज़पेपर भेजता हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, वो कहता है पहले मेरी मदर जो है मेरे साथ मतलब आती थी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, अब मैं अकेला मतलब आता हूँ न्यूज़पेपर सेल करने। वेयर इज़ योर मदर, वो साइकिल वाला उससे पूछता है क्यों आपकी मदर कहाँ है, मतलब आई आस्क्स, उसने पूछा। बट देन द लाइट चेंजेस, इसने में क्या होता है लाइट चेंज हो जाती है एंड आई वाज ऑफ, और वो जो है चला जाता है। आई हेयर्ड हिमसेल्फ येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और क्या होता है उसने उसे पीछे से चिल्लाते हुए, मतलब एक तरह से वो तो चला गया लेकिन वो बच्चा तेज से चिल्ला के बोल ही रहा था क्या, शी इज़ इन मेरठ विद, कि वो अब मेरठ में है। द रेस्ट वाज ड्रॉट आउट, और अब वो जो है ड्रॉट आउट हो गया। शोर में उसे फिर कुछ इतना समझ ही नहीं आया कि उसने आगे क्या कहा, बस उसे इतना ही समझ आया सी इज़ इन मेरठ विद, कि वो मतलब मेरठ में आ गया। ये नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो मिलता है उसे, माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे वो फिर मिलता है उसे तो वो बताता है माई नेम इज़ समीर, ठीक। एंड वेरी शायली ही आस्क्स, वो बहुत शर्माते हुए उससे पूछता है व्हाट इज़ योर, और तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ समीर टू, तो वो भी क्या कह देता है कि मेरा नाम भी समीर है। उसका नाम भी मतलब दोनों का, न्यूज़पेपर बेचने वाले के और परचेज करने वाले दोनों का नाम क्या था, समीर ही था। आई सेड, उसने कहा व्हाट, क्या, हिज आइज लिट अप, उसकी आँख खुली रहेगी। अच्छा, छोटा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसकी आँखों, इनका नाम भी समीर, मेरा नाम भी समीर है ना। फिर क्या होता है, वो उससे कहता है यस आई ग्रेन्ड एट हिम, इट्स इज़ अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर, उससे क्या कहता है कि समीर का मतलब मीनिंग जानते हो आप, तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, हनुमान फादर, हनुमान जी के पिता, हनुमान जी को कहते हैं ना समीर, पवन पुत्र। यू नो, तुम जानते हो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो क्या कहता है उससे कि मैं समीर एक हूँ और आप समीर दो। क्लास में भी ऐसी होता ना, सेम नाम के मान लीजिए दो बच्चे हो गए तो क्या होगा, एक अंकित फर्स्ट हो गया फॉर एग्जांपल, दूसरा अंकित सेकंड, इसीलिए होता है क्योंकि उनके नाम एक जैसे होते हैं। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ हुई, वो कहता है अच्छा मैं समीर एक और तुम समीर एक और मैं समीर दो, ठीक है। ही सेड ट्रायम्फेंटली, मतलब वो खुश होते हुए कहता है मैं समीर एक और तुम समीर दो। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन ही हेल्ड आउट माई हैंड, और वो ऐसे करके हाथ आगे बढ़ा देते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, ठीक, और कहता है हाथ मिलाओ। समीर दो से कहता है वो हाथ मिलाओ। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक लिटिल बर्ड्स, जब वो न्यूज़पेपर वाले बच्चे का हाथ अपने हाथ में मिलाता है तो उसे कैसा लगता है, बहुत ही छोटा सा हाथ, वो बच्चा था है ना, जैसे एक छोटी चिड़िया होती है ना, इस तरह से। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल अवे, और जब वो साइकिल पे चला जाता है हाथ मिला कर उससे, तो उसका हाथ मतलब गर्म सा हो जाता है, छोटा बच्चा था उसने एकदम हाथ बढ़ाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट डे क्या होता है, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो उसे मिलता तो है लेकिन उसके फेस पर जो है एक तरह से स्माइल नहीं होती, क्यों, देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, वो क्या कहता है उससे कि मेरठ में क्या हो गया, मतलब एक तरह ट्रबल, एक तरह से लड़ाई हो गई है ना, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन राइट्स, वहाँ क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, किसमें, राइट्स में, एक तरह दंगे में है ना। आई लुक एट द हेडलाइन, उसने ये चीज़ हेडलाइन पे देखी थी, क्या, कम्युनल राइट्स, एक तरह से कम्युनल राइट जो आपस में लड़ाई होती है ना, वो कि कुछ कम्युनिटीज़ की लड़ाई हो गई है आपस में।
इट ब्लेस बट समीर, इतना वो कहने ही लगता है उससे, बट समीर आई बिगेन, वो शुरू ही करता है आई एम ए मुस्लिम समीर, तो वो क्या कह देता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, उसने आंसर दिया, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी फैमिली के लोग जो हैं मतलब कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, जो न्यूज़पेपर वाला कह रहा है, बेचने वाला। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, और ये कहते हैं उसकी आँख में जो है आंसू आ जाते हैं। एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर, इतने वो साइकिल वाला उसके शोल्डर पे हाथ रखता है कि मतलब करते हैं ना ऐसे ही। ही वुड नॉट लुक अप, लेकिन वो ऊपर आइज नहीं करता है ना। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उस दिन के बाद क्या हुआ, उस दिन से वो कभी उसे जो है उस क्रॉसिंग पर नहीं मिला। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, फिर कभी वो उसे मिला ही नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर, ना ही कोई न्यूज़पेपर इन इंग्लिश हिंदी इस तरह से स्क्रीमिंग करते हुए, कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, शायद उसका जो समीर दो था वो कहीं चला गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वाई समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, अब इन समीर एक और दो में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या डाइवर्सिटीज़ थी, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं शायद समीर एक जो था वो मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, शायद किसी पढ़ी लिखी फैमिली से होगा, है ना। इंग्लिश समीर दो स्पीक हिंदी, और समीर दो हिंदी बोलता था इसलिए। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम एंड डिफरेंट लैंग्वेज, दोनों के घरों पर क्या होगा, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज बोली जाती होगी। दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, सब एक दूसरे से अलग अलग तरह से बातें करते होंगे दोनों के फैमिली में। They made the effort to do some because these was what was important to them. सबकी फैमिली की लैंग्वेजेस अलग थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दोनों ने मतलब इम्पोर्टेंट समझा, क्या एक तरह से फ्रेंडशिप करना या बात करना उन्होंने अच्छा समझा। दोनों बात करते थे ना, अलग अलग फैमिली से थे, कोई रिच फैमिली का होगा, एक पुअर फैमिली का, लेकिन उसके बाद भी उनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों आपस में कम्युनिकेट करते थे, बातें करते थे, है ना। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, दोनों अलग अलग तरह के रिलीजियस के थे, एक इस्लाम था एक हिंदू होगा, है ना। एंड कल्चर बैकग्राउंड, दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग थे। पर समीर एक इज़ ए हिंदू, वो कह रहा है समीर एक शायद हिंदू होगा, समीर दो इज़ मुस्लिम, और समीर दो जो था मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं, क्या उनकी लैंग्वेज चेंज होना, उनके रिलीजियस चेंज होना, ये भी क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, चलिए आगे आज इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।